तो क्या हाल चाल, देखो यार आ चुके कौन नई वीडियो के साथ। और भाई यार अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि भाई हो रहा है क्लास 9th का हमारा इंग्लिश जो है, हमारी शायद बिहाइव जो बुक है उसका कर रहे हैं हम डिकोड, यानी कि उसको फाड़ के रख देंगे, है ना। तो देखो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ बुक है हमारी बिहाइव। देखो इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अब देखो यार ये वाला चैप्टर तुम्हारे को याद होगा तो भाई बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तुम्हारा भाई रिवाइज तो करा ही रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली मिस्टर बाईजी आइंस्टाइन के बारे में बात करते हैं कि भाई देखो आइंस्टाइन भाई जब जन्म हुआ ना आइंस्टाइन भाई का, भाई बहुत ही मतलब अजीब आदमी था, क्योंकि उसकी मम्मी देखती थी कि यार आइंस्टाइन तो सही बंदा है लेकिन यार इसका सर बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो जो है आइंस्टाइन जब पैदा हुआ था तो उनका जो सर है, यानी कि जो उनके सर का साइज है वो नॉर्मल बच्चों से अलग था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो जो आइंस्टाइन था ना, आइंस्टाइन बचपन से बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं था। आइंस्टाइन जैसे आज अगर हम बात करते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर कुछ बात करते हैं तो देखो यार तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली जो बात आनी चाहिए वो ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, पर बचपन में एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एकदम जिसे कहते हैं ना बेवकूफ़ था, ठीक है। क्योंकि देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ना बचपन में कोई दोस्त था और ना ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को कोई ऐसा आदमी था जो उसको ऐसा समझता हो कि ये बहुत ही एनर्जेटिक आदमी है, इसके साथ हमने घूमना चाहिए। हर एक आदमी ऐसा होता है यार एल्बर्ट आइंस्टाइन यार बहुत बोरिंग आदमी है। अब देखो इसी चीज़ के चक्कर में क्या होता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई ऐसा दोस्त नहीं होता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम अपना खिलौनों से खेलने में गुजारता था। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो अपने खिलौनों से खेलता था ना, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि उसे ना मैकेनिकल टॉयज से बहुत लगाव हो जाता है, तो वो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मैकेनिकल टॉयज से ही खेलता है, जैसे गाड़ी वगैरह जो होते ही हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ के चक्कर में क्या होता है, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहन पैदा होती है तो वो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये तो है चल पैदा होगी पर इसके टायर का है क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी बहन नहीं है, उसके हिसाब से एक ऐसा खिलौना है जो भाई गाड़ी की तरह चलेगा, यानी कि उसके हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एक खिलौना है। अब देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बचपन से कभी समझदार रहा नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है स्कूल में भी कभी इतना आगे नहीं था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के इवन स्कूल टीचर्स भी ये बोलते थे कि भाई ये जो बच्चा है भाई किसी काम का नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के हेडमास्टर से बात करी जाती थी तो हेडमास्टर भी ये बोलता था कि ऐसा है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा जो है कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है भाई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो तुम खुद सोच सकते हो, एक इतने बड़े साइंटिस्ट को बचपन में इतना कुछ बोल दिया फिर भी वो बंदा साइंटिस्ट बना, तो अभी तो तुम 9th क्लास में हो, ठीक है। तो यही चीज़ सुनते हुए उसकी मम्मी जो है उससे नाराज़ हो जाती है कि नहीं ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एकदम जिसे कहते हैं डफर था। क्यों? क्योंकि जब वो 11 साल का था तो वो जो है अपनी क्लास में बहुत मतलब सभी सब्जेक्ट्स में पास हो जाता है और भाई बहुत ही अच्छे नंबर से पास होता है। लेकिन समय आते आते एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार ये जो स्कूल का सिस्टम है ना ये अच्छा नहीं है, यानी कि जो स्कूल का एजुकेशनल सिस्टम है इनके पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है। ये किसी के भी नेचुरल टैलेंट को नहीं देखते हैं, ये डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ रटाने का काम करते हैं, यानी कि जो सिलेबस में चीज़ें दी गई है उन चीज़ों को बस आगे पढ़ाते हैं और किसी भी बच्चे को अपने हिसाब से उसकी क्यूरियोसिटी पे ध्यान नहीं देने देते, यानी कि उसकी क्यूरियोसिटी मार देते हैं। तो यही चीज़ सोचते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 15 साल की उम्र में स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेता है। लेकिन स्कूल से ड्रॉप आउट लेने के बाद भी वो कहीं ना कहीं एक अपने साइड बाय साइड जो है साइंस और मैथ्स को अपना एक प्रेफरेंस दे देता है, यानी कि साइंस और मैथ्स को कैरी ऑन रखता है फ्रॉम एन अनदर टीचर, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, भले ही एल्बर्ट आइंस्टाइन किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं था, पर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, यानी कि मैथ्स जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब क्या होता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है भाई बढ़िया एकदम पढ़ पुढ़ के जाता है और अपना एडमिशन एक बड़ी यूनिवर्सिटी में कर लेता है। अब तो क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन भी XY क्रोमोसोम्स वाला आदमी है, यानी कि भाई लड़का है, तो भाई वो उसको भी एक लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि भाई लड़का है तो मैं भी तो लड़का हूँ, अरे क्या बातें करता हूँ, ठीक है। तो यानी कि भाई उसको भी एक लड़की पसंद आ जाती है और भाई वो जो है उसको मतलब हाँ गर्लफ्रेंड बना लेता है, ठीक है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की लव स्टोरी के बारे में भी इस चैप्टर में लिखा गया था कि भाई
एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलता है कि मतलब जिसे बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में पटाने की कोशिश करता है कि हमारी शादी हुआ तो ये होगा, तो वो उस प्रकार से लिखता है। और भाई ये लेटर्स अभी भी पड़े हुए होंगे, यानी कि इन लेटर्स में जो चीज़ें लिखी गई थी ना एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, वो सारी चीज़ें स्टिल पड़ी हुई है कि भाई साहब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा क्या था। ठीक है, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो गर्लफ्रेंड थी यानी कि जो लड़की एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद थी, वो इसलिए पसंद थी क्योंकि उसका दिमाग और एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग यानी कि सोचने का तरीका जो है काफ़ी हद तक सेम था। और वो जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन को वो भी पसंद करती थी, यानी कि वो भी ऐसा सोचती थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है तो भाई रब ने बना दी जोड़ी, एक गधा एक घोड़ी। हाँ मतलब समझ जाओ। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन से प्यार करना शुरू कर देती है। अब क्या होता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी जी, कि मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की पढ़ाई में। यानी कि वो बोल देता है कि मैंने जो है इस लड़की से शादी करनी है, लेकिन उसकी मम्मी एकदम मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कहती है कि ये जो लड़की है इसका सोचने का जरिया अलग है और ये जो है भाई ये ज़्यादा एजुकेटेड है, यानी कि भाई सास से ज़्यादा एजुकेटेड है। तो वो मना कर देती है कि नहीं तू इससे शादी नहीं करेगा। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि हाँ चार लोग जो कहेंगे हम क्या करेंगे उसमें। ठीक है, तो उसने शादी कर ली, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शादी कर ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अब जैसे ही उसने शादी की वैसे ही उसके बाद शादी के बाद वो जो है अपना एक थ्योरी जो है लॉन्च करता है। उस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैं समझाना पे आऊँ तो तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझा दूँ, लेकिन बात ये है कि अभी तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी +1 +2 का सिलेबस है। ठीक है, समझना होगा, कोई नहीं चैनल पे वैसी चीज़ें हम डालते रहते हैं। ठीक है, तो देखो वो जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डाल देते हैं और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऐसी थ्योरी बनती है कि भाई साहब आइंस्टाइन की ज़िंदगी बदल के रख देती है। और उसी के साथ आइंस्टाइन एक और फार्मूला रिलीज़ करते हैं जो कि होता है एनर्जी के पर्सपेक्टिव में, यानी कि E = mc²। ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो है वो लॉन्च कर देते हैं। और वो जो है सही में यार सही बात बोली थी उन्होंने, जो भी बोली थी वो जो है बात एकदम सही बोली थी। इसलिए जो है पूरा विश्व जो है उनकी बात से सहमत हो गया, यानी कि वो जो थ्योरी थी उससे सहमत हो गया। अब देखो एक तरफ जो है आइंस्टाइन जो है ऐसी थ्योरीज दे रहा था और मतलब जिसे बोलते हैं ना एक सुपर साइंटिस्ट बन चुका था, यानी कि आइंस्टाइन मीडिया के आगे भी आता रहता था और भाई और भी बतेरे इंटरव्यूज देता रहता था। लेकिन आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जो अब उसकी वाइफ बन चुकी थी, उसने कहा कि अब मैं तेरे साथ ज़्यादा नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की, लगभग तेरे लेवल तक की ही पढ़ाई की, और तू आज ये कर रहा है और मैं आज घर पे भांडे मांज रही हूँ, यानी कि भाई हाउस वाइफ हूँ, तो मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो जो है उसकी बीवी चली जाती है और आइंस्टाइन बोलता है कि हाँ, पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट केयर, यानी कि 2-3 साल बाद आइंस्टाइन अपनी कज़न के साथ शादी कर लेता है। ठीक है, अब जो है अब क्या होता है कि देखो जहाँ पर आइंस्टाइन रह रहा था वहाँ पर, यानी कि आइंस्टाइन जर्मनी में रह रहा था। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नाजीज का प्रकोप आ जाता है। ठीक है, अब जब नाजीज जो है उधर हमला कर देते हैं तो सारे लोग उधर चले जाते हैं, तो आइंस्टाइन भी चले जाता है USA। और USA में जो है देखो USA जो है आइंस्टाइन चले जाता है, लेकिन USA पहुंचने के बाद जो है आइंस्टाइन को पता चलता है कि न्यूक्लियर फिजन जो है के बारे में लोगों को पता चल गया है। अब न्यूक्लियर फिजन के बारे में अगर लोगों को पता चल गया है तो उस चीज़ के बारे में जो है आइंस्टाइन जो है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लिख देता है कि भाई साहब ऐसा है कि ये जो न्यूक्लियर फिजन अभी आप सभी को पता है कि भाई न्यूक्लियर फिजन जो है लोगों को पता चल गया है, लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजन के बारे में और ज़्यादा अगर पता चला नाजीज़ वगैरह को, तो नाजीज़ वगैरह उससे एक एटॉमिक बम जो है एटॉमिक बॉम्ब जो है इन्वेंट कर सकते हैं। और एटॉमिक बॉम्ब जो है इतना बड़ा होता है, मतलब इतना गंदा वाला डिस्ट्रक्शन कर सकता है कि वो इजीली बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में जिसे कहते हैं ना प्रकोप ला सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है और जो है वो चीज़ चिट्ठी में लिखते हुए प्रेसिडेंट को भेज देता है और प्रेसिडेंट बोलता है हाँ मैं तेरे पे ध्यान देने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ये प्रेसिडेंट करता है कि चल इसने जो बात बोली इसको प्रूव करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है नाजी से पहले ही USA क्या करता है, एटॉमिक बॉम्ब बना देता है, यानी कि एक एटॉमिक बॉम्ब बना देता है और उस बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए क्या करता है, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंक देता है। और जैसे ही वो बॉम्ब फेंकता है भाई आज
आज तक उसका जो है जिसे कहते हैं इफेक्ट खत्म नहीं हो, यानी कि आज तक जो है उधर जो है एरिया में रेडियो एक्टिविटी और साथ में उधर के जितनी जनरेशन है वो सारी जनरेशन जो है बायोलॉजिकली डिफेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए आइंस्टाइन बोलता है कि भाई साहब ये चीज़ जो है बहुत गलत की गई है। इस चीज़ के लिए जो है आइंस्टाइन एक चिट्ठी लिखता है, उसमें क्या लिखता है कि भाई जैसे कि एक कंट्री के लिए अगर गवर्नमेंट होती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन भाई फिर से आइंस्टाइन को इग्नोर पड़ जाता है। लेकिन आइंस्टाइन कुछ टाइम बाद जो है खुद ब खुद ही घुस जाता है किसमें, पॉलिटिक्स में। अब आइंस्टाइन जब खुद पॉलिटिक्स में घुस जाता है, आइंस्टाइन खुद चाहता था कि भाई साहब यही चीज़ होनी चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं। लेकिन भाई वही है ना, ब्लडी पॉलिटिक्स। ठीक है, अब पॉलिटिक्स थी तो इसलिए आइंस्टाइन को लेखीन लगाया किसी ने। अब देखो चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है आइंस्टाइन की, इसके बाद डेथ हो जाती है। और जब आइंस्टाइन की डेथ होती है लोग जिस मायूस होने के बजाय खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन को वो लोग जो है एक जिसे बोलते हैं लिविंग जीनियस मानना शुरू कर देते हैं। यानी कि भाई आइंस्टाइन जो था एक जीनियस था, इसलिए वो लोग खुश होते हैं कि भाई इस पृथ्वी पे भी एक ऐसा जीनियस पैदा हुआ था। ठीक है, और एक और चीज़ ये थी कि भाई हमारा जो आइंस्टाइन था वो नौकरी करता था, यानी कि पहले वो जो था एक असिस्टेंट टीचर था, उसके बाद जो है वो एक पेटेंट कंपनी में टेक्नोलॉजिया यानी कि टेक्निकल ब्रांच में था। ठीक है, उसके बाद वो यूएस है और भाई काम अपना सेट हो गया। इसी के साथ अपना चैप्टर भी हो जाता है खत्म। देखो यार रिवीजन था अपना, अगर मेरे हिसाब से तुम्हारे को इतना तो याद होगा कि इस चैप्टर में क्या हुआ था और मैंने तुम्हारे को बता दिया। अब ऐसा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तुम कर ही दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।